नमस्ते इंडिया, मैं आपकी तबलीग और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज कुछ टिप्स। तो आज के नॉलेज की बात करते हैं। एक फैमिली थी जिसमें एक बेटा था और बहू थी, और एक बेटा और बहू बहुत मॉडर्न थी। एक देसी थी और एक विदेशी टाइप के रहते थे। तो जो देसी थे ना, उसकी माँ उससे बहुत काम लेती, बेटे से भी बहुत काम लेती, बहू से भी बहुत काम लेती। सारा टाइम उनको बोलती तुम घर के काम करो, ये खेती बाड़ी करेगा। ये कुछ सालों से ऐसे चल रहा था, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था। अचानक से किसी पड़ोस में उसकी औरत ने बोला कि उसकी सहेली ने कि तुम्हारा बेटा ना बेईमानी करता है, कि खेती बाड़ी में काम नहीं करता, कहीं और जाता है, कहीं और काम करता है। और तुम देखो उसको। आश्चर्यचकित तो हुआ, शायद वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी अपने बेटे की। ना पूछा कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है। बस इतना कह दिया कि आज के बाद से तुम हमारे इस आलीशान महल में नहीं रह सकते, हम तुमको पुश्तैनी घर देते हैं जो जंगल के बीचों बीच में है। बेटे ने उफ नहीं की। बेटे ने बोला ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए माता जी। और बहू ने भी सिर हिला दिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही कर लेंगे। उधर से उसके पति ने बोला कि समझो, सुनो, तुम क्या बोल रही हो, कहाँ से आएंगे, जंगल है, वहाँ पर जानवर बहुत सारे आएंगे, फिर ये कैसे संभाल पाएंगे। उसने बोला मुझे कुछ नहीं पता, पर वो यहाँ बैठे बैठाए पकी पकाई रोटियाँ मैं नहीं दे सकती। मैंने बहुत सुन लिया बाहर से, अब मैं अपने आप खुद काम करूँगी। अपने छोटे बेटे को बोलूँगी। अब छोटे बेटे को काम करने के लिए तो बोला, लेकिन उसने किया नहीं। फिर उसके पति अपने बेटे और बहू के पास गए बड़े, कि ठीक है तुम अब यहाँ से जाओ, तुम जंगल के उस घर में रहो जो हमारा पुश्तैनिक है, तुम यहाँ से चले जाओ। उन दोनों ने बोला ठीक है पिताजी, हम चले जाते हैं। उसके पिता ने बोला और कुछ चाहिए होगा तो हम दे देंगे, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह सके, क्योंकि तुम्हारी माता जी ने बोला है कि यहाँ पे छोटा बेटा और बहू आके हमारी हेल्प करेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। बड़े बेटे ने बोला ठीक है पिताजी। पिताजी इतना कहने के बाद वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। तो अब उस बेटे ने बोला कि माताजी हम जा रहे हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमको बुलाना। और उसकी बहू बोल के वहाँ से चली जाती है। अब बेटा पिताजी के पास जाता है, पिताजी मैं जा रहा हूँ, और मेरे सामान आपके लिए वहीं रख दिया है। जब वो चलते चलते पुश्तैनी घर में पहुँचे तो देखा उस घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। पर उसकी बीवी ने बोला देखो देखो मैंने कितनी सफाई की, मैंने घर पूरा चमका दिया, मैंने यहाँ भी पूरा सेट किया, मैंने वहाँ भी सारा सेट किया। ये तो बहुत ही गंदा था, पर यहाँ अंधेरा बहुत है, यहाँ पे एक लाइट नहीं है, देखो यहाँ भी ठीक किया मैंने, देखो मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ करी, और यहाँ पीछे भी सारा सही किया, खिड़की के पास भी सारा मैंने सही किया, सीढ़ियों के ऊपर भी मैंने सारा साफ़ किया, वहाँ भी बहुत गंद था, देखो तुम आकर देखो। उसने बोला हाँ हाँ मुझे साफ़ ही लग रहा है, क्योंकि ये पुराना घर है, तो पुराना घर तो पुराने घर जैसे गंदा सही होता है, पर तुमने साफ़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसके पास आया, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम इस घर में भी रहने के लिए खुश हो। उसने बोला हाँ ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद समझकर रह लेंगे हम, हमको कोई परेशानी नहीं है। उतना बोलकर वहाँ से आगे चारपाई पर बैठने के लिए जाती। वो कहती चलो आओ बैठती हैं, थोड़ी देर थक गए अब हम काम करके। उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाते हैं। पर वो सोच रहे थे अगर बैठ जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, हमने खाना बनाना है, हमने और काम करने हैं, हम बैठ नहीं सकते। तो उसकी बीवी उसको बोलती है कि मैं खाना बना कर लाती हूँ। और अचानक से खिड़की के बाहर से आवाज़ आई। जब वो खिड़की के पास पहुँचे, बड़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी, और देखा चारों तरफ सोना। उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई, सोना ही सोना, सोना ही सोना। कहते कहाँ से आया। उसने बोला भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे दोनों, और तुमको फिर भी घर से निकाल दिया गया, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम सारी ज़िंदगी बैठ कर खाओ, तुम कभी काम नहीं करना, तुम्हारे पास धन दौलत जेवरात नौकर चाकर हर चीज़ तुम्हारे पास होगी, पर किसी हेल्प करना, किसी मज़दूर इंसान की मदद ज़रूर करना। उसने बोला जी हम ज़रूर मदद करेंगे जितना हमसे बन पाया। फिर उन्होंने बोला ये सब तुम्हारे लिए, तुम जितना खाओ खर्च करो। द मोरल ऑफ स्टोरी, सब्र रखिए, वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ बिल्कुल आसान तरीके से, घर बैठे हुए। मेरे चैनल को सर्च करिए स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम, और उस पर आप मोरल स्टोरीज प्लस
डेली बेसिस पर एक सेंटेंस आपको मिलता है। सुनिए, सीखिए और सीख कर सिखाइए। टुडे सेंटेंस इज लिसन टू एवरीवन एंड डू व्हाट यू फील लाइक। सुनिए सबकी, करिए मन की। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।